हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि ब्रह्मचर्य की क्या महिमा है, उसके चमत्कार क्या हैं और हमारे जीवन में वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, विशेषकर जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं इसी जन्म में उनके लिए। तो ब्रह्मचर्ति इति ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी की जो वास्तविक परिभाषा है वो ये है कि जो ब्रह्मचर्ति, तो जो लोग हमेशा जो भगवान में ही वास करता है, मतलब भगवान के भाव में, भगवत भाव में, और उसके मन में भगवान के अलावा कोई चिंतन नहीं होता, वो असली ब्रह्मचारी है। और बाह्य रूप से देखें तो याज्ञवल्क्य जी ने इसकी परिभाषा दी है ब्रह्मचर्य की कि कर्मणा मनसः वाचः सर्व अवस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य इति। तो उसको ब्रह्मचर्य प्रचक्षते, ब्रह्मचर्य प्रचक्षते, तो उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं कि आप अपने मन से, वचन से और शरीर से हर अवस्था में, हर जगह और हर समय जब मैथुन का त्याग करते हैं तो वो वास्तव में ब्रह्मचर्य कहा जाता है। और ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए और भी 8 चीज़ें बताई हैं श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक के तात्पर्य में 6.1.12। तो वहाँ वो बताते हैं कि 8 तरीके से हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एक तो क्या, सिमरणम, कभी भी हम मैथुन के बारे में सिमरण ना करें। सिमरणम और कीर्तनम, सिमरण करना या उसके बारे में बात करना, या केली या किसी स्त्री के साथ निवास करना, ये नहीं करना है। और प्रचेक्षणम, या स्त्रियों को ऐसे देखना काम के भाव से। और गुह्य भाषणम, या स्त्रियों के साथ बहुत ही घनिष्ठ रूप से बातें करना। संकल्प हो, या संकल्प ले लेना, चलो मेरे को तो इसमें भाग लेना है मैथुन में, तो ऐसे संकल्प लेने से ही ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। या ध्यवसायस, ध्यवसायस मतलब उसके लिए प्रयत्न करना है ब्रह्मचर्य, इसमें मैथुन के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अभी हुआ नहीं है कुछ, लेकिन प्रयत्न करने मात्र से हो गया काम। क्रिया निवृत्ति एवं चाह, और वास्तव में इसमें संलग्न होना। तो ये 8 तरीके से। और तो श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता भी वेदों का सार है। श्रीमद् भगवद गीता और उसका भी सार और घनिष्ठ रूप और रस की दृष्टि देखें तो उसका भी क्या है, श्रीमद् भागवतम। तो ये 2 ग्रंथ निर्णय शास्त्र है, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। हम इन दोनों में देखेंगे, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा भगवद गीता में थोड़ा ज़्यादा, कि कहाँ कहाँ पर ब्रह्मचर्य की बात कही है भगवान ने। तो भगवान 6ठे अध्याय में बताते हैं, ब्रह्मचारी वृत्ते स्थितः। भगवान ब्रह्मचर्य ये 6ठे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कह रहे हैं कि जो भगवान को प्राप्त करना है तो उसको क्या करना चाहिए, ब्रह्मचारी वृत्ते स्थितः, भगवान कह रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य के बिना अगर कोई सोच रहा है मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा, वो असंभव है। इसलिए योगा है ना, ये योग के बारे में बता रहे हैं भगवान, जो आजकल हम योगा सिखाते हैं। योगा का पर्वत केवल भगवान को प्राप्त करना है, और उसमें भी सबसे प्रमुख ब्रह्मचर्य, पहला स्टेप है ब्रह्मचर्य, क्योंकि पहला स्टेप यम है, और यम भी 5 तरह के होते हैं, उनमें से एक यम है वो ब्रह्मचर्य है। दूसरा नियम है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तीसरे पे आसन आता है, फिर चौथे पे प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। तो यमों में ब्रह्मचर्य प्रमुख है। भगवान अपने मुख से बता रहे हैं गीता में कि प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी वृत्ते स्थितः। ब्रह्मचारी वृत्त में स्थित होना चाहिए, हमेशा शांत मन, नहीं तो मन कभी शांत नहीं होगा। और अगर आप देखें 13वां अध्याय
जिसमें भगवान बता रहे हैं कैसे मैं मिलता हूँ या कैसे हम एक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं भगवान के बारे में, उसमें भी भगवान बता रहे हैं कि स्थैर्यम आत्मविनिग्रह सेल्फ कंट्रोल, और ये कहते हैं इंद्रिया अर्थेषु वैराग्य, जो इंद्रियों के अर्थ हैं, इंद्रियों के विषय हैं, उनसे वैराग्य होना। और भगवान 17वें अध्याय में 14वें श्लोक में जब शरीर की तपस्या के बारे में बात कर रहे हैं, तब भी भगवान ब्रह्मचर्य का नाम लेते हैं कि शरीर की तपस्या दिव्य तपस्या है, शरीर की, मन की और वाणी की। तो जो शरीर की तपस्या है उसमें ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। ब्रह्मचर्य 17वें अध्याय का 14वां, तपसा शारीरम चतहे, भगवान कहते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञो पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तपस्ते। ये शरीर की तपस्या है देवों की, ब्राह्मणों की, गुरु की, और अपने माता पिता जो बड़े लोग हैं, वृद्ध हैं, उनकी क्या करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। ये शरीर की तपस्या है। और शौचम, हमें शुद्ध रहना, 3 बार नहाना, कम से कम 2 बार नहाना चाहिए गृहस्थ को, और मन की शुद्धि। आर्जवम, सरल होना चाहिए, जो मन में है वही बाहर है, सरलता। और फिर कह रहे हैं ब्रह्मचर्यम, अहिंसा नहीं करना, उसमें मांसाहार सबसे बड़ा हिंसा है, किसी को हर्ट करना। तो कह रहे हैं शरीर की तपस्या है जिससे भगवान मिलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्रीमद् भागवतम में 6ठे अध्याय का 6ठे स्कंद का पहला अध्याय का 14वां श्लोक, 14वां या 13वां है, आई डोंट नो। तो उसमें भी बताते हैं कि अगर आपको मन को कंट्रोल करना है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो आपको ब्रह्मचर्य बहुत प्रमुख है। उसमें भी थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं कि 13वां है, तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्यम यमेन नियमेन वहा। तो अगर आप मन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। उसमें क्या, ब्रह्मचर्य के द्वारा मन को कंट्रोल करना चाहिए। और समेन च दमेन च, और इंद्रियों के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा। और त्याग करना है विषयों का। सत्य का पालन करना है। शौचाभ्याम, शुद्धि, स्वच्छता। यमेन नियमेन च, यमेन में सबसे प्रमुख क्या है, ब्रह्मचर्य, और वो भी अहिंसा। यम, किसी को भी हमें हिंसा नहीं करना है, शोषण नहीं करना है। और नियमों में भगवान का पवित्र नाम सबसे बड़ा नियम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को मुख से बोलना और सुनना। केवल ये बोलने से और सुनने मात्र से जीव का हृदय साफ होने लगता है। ये सबसे बड़ा नियम है सारे नियमों में। श्रवण कीर्तन इति षोडशकम नामनम कलि कलमस नाशनम, यही है जो कलि के कलमस का नाश करेगा। लेकिन उसको सही ढंग से लेने के लिए और सपोर्ट करने के लिए हमें बाह्य रूप से ये ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और ब्रह्मचर्य का पालन करने से और जो 8 फायदे हैं उसके वर्णन करते हैं। खाली ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो 8 फायदे होते हैं। वो क्या है, आयु तेजा बलम वीर्यम प्रज्ञा श्रीचा यशस् तथा, और पुण्यता सत्प्रियत्वम चा वर्तते ब्रह्मचर्या। ये 8 चीज़ बढ़ती हैं ब्रह्मचर्य पालन करने से। कौन कौन सी, आयु, तेज, बल, वीर्य, वीर्य का मतलब विगर, पावर आएगी। और प्रज्ञा, बुद्धि, ब्यूटी, सुंदरता, यश बढ़ेगा आपका, और पुण्य बढ़ेंगे अपने आप, और सत्य के प्रति आसक्ति, आस्था बढ़ेगी। तो देखो कितना अच्छा फायदा ब्रह्मचर्य है। थोड़ा सा कंट्रोल, क्षण भंगुर का सुख, कुछ ही क्षणों के लिए, और वो भी क्या है, एक छलावा है।
लगता है कुछ हो रहा है, क्योंकि माया है ना, लग रहा है लेकिन है नहीं। और जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं उनके साथ जैसा उल्टा भी होगा ना, ये जो आयु घटेगी, तेज जाएगा, शक्ति जाएगी, है ना, बुद्धि जाएगी, स्मरण शक्ति जाएगी, यश जाएगा, सुंदरता जाएगी, पुण्य जाएंगे, नास्तिक बन जाएंगे, मतलब सत्य के प्रति आस्था घटेगी। तो धीरे धीरे व्यक्ति एक्चुअली वो नरक की तरफ भी चले जाता है। तो ब्रह्मचर्य हमें समझना चाहिए कि ये पालन करने में हमें फ़ायदा, क्योंकि इसका पालन नहीं करने से भी हम तृप्त होते नहीं हैं, क्योंकि ये दुष्पूरम है, दुष्पूरम अन्न लेना चाहिए। तो इसमें लगने से कोई फ़ायदा नहीं है, तृप्ति होनी नहीं है। तो ऐसी चीज़ है कि तृप्ति नहीं और भूख बढ़ती जाए, कौन ऐसा खाना खाएगा? अभी जितनी भूख लगी और बढ़ेगी भी भूख, मैं क्यों खाऊँ? अभी ठीक हूँ। अगर मेरे को खाना खाने से और भूख बढ़ती है तो भाई मैं खाना खा के और परेशान हो जाऊँगा। तो ऐसा अच्छा है कि जितनी है, जैसा हूँ ऐसे ही ठीक हूँ। और कोई दूसरी दवाई लेता हूँ जिससे भूख कतई ख़त्म हो जाए, तो वो दवाई है भगवान का नाम, भक्तों का संग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद।